अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आज हमारे साथ एक फर्स्ट क्लास क्रिकेटर हैं, तो आए इनसे जानते हैं इनके बारे में कि इनकी ज़िंदगी किस तरह गुजरी, क्या इन्होंने क्रिकेट खेली, कितनी खेली। अस्सलाम वालेकुम ज़ैद भाई। वालेकुम अस्सलाम अली भाई, कैसे हैं आप? जी मैं ठीक हूँ, आप ठीक हैं? बस अल्लाह का शुक्र है। तो ये क्रिकेट का सीज़न जो है ये कैसे स्टार्ट हुआ, क्या कैसे स्टार्टअप हुआ, कुछ बताएंगे इस बारे में? बस यार, छोटा होता था तो जब मोहल्ले के लड़कों के साथ बाहर जाता था तो मैं हम लोग जैसे कोई कभी क्रिकेट खेलते थे तो फुटबॉल खेलते थे। गर्मियां होती थी तो ये लोग क्रिकेट खेलते थे, सर्दियां होती थी फिर ये फुटबॉल खेलते थे। और फिर वो ऐसा हुआ कि जब सर्दियां आई तो मैं तभी भी क्रिकेट ही खेल रहा था। और ऐसा नहीं है कि घर वालों ने कहा कि भाई क्रिकेट ही खेल ले हो, पढ़ाई तुम कर नहीं रहे, एजुकेशन कितनी ली, कुछ बताएंगे? एजुकेशन मैंने इंटर किया जी। और कॉमर्स कॉलेज से किया। और मेरा कॉमर्स कॉलेज में स्कॉलरशिप पे एडमिशन हुआ था क्रिकेट बेस पे। और बस उसके बाद टाइम ही नहीं मिला पढ़ने का। बहुत बहुत ज़्यादा डिमांडिंग था तो क्रिकेट को ज़्यादा टाइम देना पड़ता था। फिर फिटनेस को, जैसे आज की क्रिकेट हो गई है, खैर अभी जिस दौर में हम बैठे हैं अब तो क्रिकेट टोटल ही इवॉल्व हो गई है। हाँ बिल्कुल, फिटनेस पर ही चल रही क्रिकेट है। टोटल इवॉल्व हो गई है। पहले जब हम क्रिकेट खेलते थे तो हमें याद है, हमने ग्राउंड के अगर 2 चक्कर लगा लिए होते थे तो हम कहते थे हम फिट हैं। मगर अब इतना एक्स्ट्रा वर्क करना पड़ता है क्योंकि क्रिकेट के स्टैंडर्ड्स इतने ऊपर चले गए हैं कि उनको मीट करने के लिए आपकी फिजिकल फिटनेस अगर 100 में से 100 नहीं है, आपकी फिजिकल फिटनेस 110 में से 100 होनी पड़ेगी। अगर आज की क्रिकेट आपने खेलनी है किसी प्लेटफॉर्म पे भी, किसी मुल्क में भी, किसी स्ट्रक्चर में भी, क्योंकि परफॉर्मेंस तभी होगी जब फिटनेस होगी। अगर मैं फिट नहीं हूं तो मैं परफॉर्म नहीं कर सकता, चाहे मैं कितना भी अच्छा टैलेंटेड हूं। मैं नेचुरल टैलेंट भी हूं बट मुझे अपनी फिटनेस पे काम करना पड़ेगा। और कौन सी टीम से खेली, क्योंकि व्यूवर्स जानना चाहते हैं सर आपने मैंने डोमेस्टिक। अंडर 19 जब खेली थी तो अंडर 19 मैंने केसीसी कराची के लिए जोन 3 से मैं क्रिकेट खेलता था। मेरा क्लब होता था शाहीन जिमखाना शुरू में। और उसके बाद फिर मैं हिल पार्क जिमखाना में गया, वहाँ कुछ अर्सा खेली। फिर हुआ क्या कि फिर मुलाकात हुई राशिद भाई से। और जब राशिद भाई से मुलाकात हुई तो फिर राशिद भाई ने मुझे पोर्ट कासिम में ले लिया और फिर मैंने बकाया क्रिकेट पोर्ट कासिम से खेली। और कितना अर्सा खेली? सर कुछ 12-13 साल पोर्ट कासिम से खेली है माशाल्लाह। तो अब तो आप जानते ही हैं कि डोमेस्टिक क्रिकेट जो है वो सारी रीजनल हो गई है जी। और डिपार्टमेंट ख़त्म हो गई है। तो आपके क्या व्यूज़ हैं, क्या? देखें सर, इवॉल्व है, मेरा लफ्ज इस्तेमाल किया था आपसे, ये भी क्रिकेट इवॉल्व हो गई है, चेंज हो गए, चेंज हो गए। चेंज हो गई। पहले 50 ओवर में 240 रन एक टीम करती थी तो बंदा बोलता था यार ये इतने रन कैसे बनाएंगे। अब 380, 340, 350 से कम कोई बात ही नहीं कर रहा होता। बिल्कुल ऐसी। अगर आप बड़ी टीमें देखें, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, इंडिविजुअल के 200। जो वनडे में 200 कर रहा है, T20 में लोग अब 100 कर रहे हैं। हाँ। आप इससे अंदाजा लगा लें। तो बिकॉज इतना स्ट्रेस पड़ता है बॉडी पे और इतनी मेहनत करनी पड़ती है, इज द रीजन कि आपकी फिटनेस हैज टू बी 110% आउट ऑफ 100। मतलब आपने 10% आपने और अपने आप को रखना है। जब आप 110 करेंगे तो जाके आप कहीं 97, 99 के बीच में रहेंगे अपनी, आपकी जो फिटनेस है। तो इसलिए और इवॉल्व हुई है क्रिकेट पे। देखें सर, काफी सारे लोग कंप्लेन कर रहे हैं कि लोगों की नौकरियां चली गई हैं, लड़कों की डिपार्टमेंट की वजह से। डिपार्टमेंट्स की वजह से। बिल्कुल ठीक है, गई होंगी, मगर अब एवोल्यूशन किसे कहते हैं? दिस इज इवॉल्विंग। और कोई भी चीज को इवॉल्व होने में ना 1 या 2 साल नहीं लगते, उसको 3-4 साल हाँ, लगते स्टेप हैं। बाय स्टेप, स्टेप बाय स्टेप बाय स्टेप। स्टेप फिर हमें समझ में आएगा, हमें फिर समझ में आएगा कि क्या करना है। ऐसे नहीं हो। अल्लाह अल्लाह रिज़्क देता है अपने बंदों को और अल्लाह मेरे कॉलीग क्रिकेटर्स को भी देगा इंशाल्लाह, ऐसी बात नहीं है। हाँ, सारे मगर इंटरनेशनल अभी तक क्रिकेट पे। इंटरनेशनल क्रिकेटर या कोई क्लब क्रिकेटर अभी तक भूखा नहीं मारा है। अगर कोई सुजुकी चला रहा है या कोई कोई मजदूरी कर रहा है तो वो बहुत अच्छी चीज है, अपने लिए हलाल रिज़्क कमा रहा है। ठीक है। अब मैंने जब क्रिकेट खेली थी ना तो मैंने अपने शौक के लिए खेली थी, मैंने पाकिस्तान खेलने के लिए नहीं खेली थी। पाकिस्तान में सिर्फ अपने नसीब से खेल सकता था अगर अल्लाह ने मेरे नसीब में लिखा होता। मगर अल्लाह ने नहीं भी लिखा तो भी अल्लाह का बहुत करम है मेरे ऊपर, क्रिकेट के बहुत एहसानात हैं। और मेरे पास अगर वक्त होगा तो मैं क्रिकेट को जरूर वापस करूंगा ही, क्योंकि मैंने क्रिकेट से लिया है। पाकिस्तान में क्रिकेट की बेहतरी को क्या देख रहे हैं? अच्छा, बेहतर हो रही है क्रिकेट? क्या आपका क्रिकेट देखें, क्रिकेट हमारे पाकिस्तान में ना हर चीज की बेहतरी मानी जाती है पैसे से।
अच्छा, अगर हमारे पास पैसा होगा ना, अगर क्रिकेटर केवल कितना पैसा कमाता है वो बेहतरीन है। हमें पहले ये सोच खत्म करनी पड़ेगी। क्वालिटी 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 इंप्रूव करनी है, हमें क्वांटिटी नहीं चाहिए। हम बस बस हम ऐड करे जा रहे हैं, ऐड करे जा रहे हैं, उसमें जो है वो हम घुसेड़े चले जा रहे हैं, हम घुसेड़े चले जा रहे हैं, बस इसको भी ले लो उसको भी ले लो। ऐसे नहीं ले सकते ना। अगर आप इतनों को लेंगे तो पाकिस्तान टीम में तो 20 ही जाते हैं। हाँ तो बिल्कुल। फिर आप 20 लाख तो नहीं लेके जा सकते, 20 हजार भी नहीं ले जा सकते। और वो भी रिजर्व होते हैं, और वो भी खेलते तो रिजर्व होता 11 है, है। खेलते तो वो इवेंचुअली वो 11 ही हैं। और अगर टीम का कॉम्बिनेशन बन जाता है तो फिर तो फिर वही 11 उसको कंटिन्यू करते कंटिन्यू। हैं उसी सीरीज के अंदर। डिपेंडिंग ऑन वेदर इट्स अ T20 सीरीज, वेदर इट्स अ टेस्ट सीरीज, इट ऑल डिपेंड्स। दैट इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। तो हमें बहुत कुछ देखना है। और देखें, अगर गवर्नमेंट और पाकिस्तान का इरादा है या इमरान खान साहब का इरादा है कि वो क्रिकेट इसी तरह चलेगी तो वो इसी तरह चलेगी। क्योंकि उनको वोट भी हमने ही दिया है उनको, और हम लेकर आए हैं ना। बिल्कुल ऐसे उनको ही। हमने वोट दिया है तो वो बिल्कुल आए हैं ना। हाँ। किसी ने मतलब हम पाकिस्तानी हैं, हमने पाकिस्तान की बेहतरी सोची। तो अब जब हमने किसी को वोट दे के बिठाया है तो उसका हमारा फर्ज बनता है ना कि हम उसको रिंग दें। अच्छा जी, मेरा एक सवाल था कि हम इतने सारे जो है प्लेयर्स बनाते हैं, उन पे इतनी मेहनत होती है, प्लेयर आप खुद जानते हैं कि वो फौरन नहीं आता, टीम में स्टेप बाय स्टेप आता है। तो हाँ, तो हमारे काफ़ी सारे इंटरनेशनल प्लेयर्स जो हैं वो बाहर कहीं लीग खेल रहे हैं, कहीं कोई अमेरिका में जा रहा है, कहीं कोई ओमान या और मुल्कों में जा रहे हैं। तो आपको क्या लगता है कि ये तो हमारा क्रिकेट पे जो है वो उस पे गलत सर गलत नहीं हुआ है? सर देखें ना, अभी उमर अकमल गया अमेरिका लीग खेलने। अ, पाकिस्तान की डोमेस्टिक क्रिकेट चल रही है। ठीक है, उमर अकमल पे मैच फिक्सिंग के इल्जाम थे और जो भी वो एक था, हाँ, वो एक सबको पता है। तो उसको कट करके कहने का मकसद ये है कि अगर उसको पहले तो जो मैच फिक्सिंग करता है उसको वापस लाना नहीं चाहिए। इसमें तो गद्दारी एक तरह से है वो ना। तो फिर गद्दारी हो गई। तो फिर ये तो आपने गद्दारी माफ कर दी ना। आमिर ने की, आसिफ ने की है, सलमान भट्ट ने की। तो इनको वापस खेलने की जगह क्यों दी जा रही है? माफ किस चीज की माफी? अगर आप मुझे 2 साल में एक दफा मैच फिक्सिंग कर लेता हूँ, हाँ पैसा कमा के, फिर आप मुझे 2 साल बाद ले आइएगा। हाँ, ले लो घर गाड़ी लेके, हाँ, सब चीजें सब लेके चीजें दोबारा लेके आ फिर जाओ। आप मुझे वापस ले आए। ये ऐसा इज्जत नहीं होना चाहिए। पाकिस्तान के अंदर कानून नहीं होना चाहिए कि जो प्लेयर मैच फिक्सिंग में पकड़ा जाए, इल्जाम नहीं, पकड़ा जाए, उसको क्रिकेट लाइफ टाइम के लिए पीसीबी की तरफ से बैन हो जानी चाहिए। क्योंकि आप अगर देखेंगे अली भाई, प्लेयर को क्या चाहिए? अच्छा प्लेटफॉर्म चाहिए, क्रिकेट अच्छा अच्छी प्लेटफॉर्म चाहिए, चाहिए, इंटरनेशनल क्रिकेट चाहिए। इंटरनेशनल क्रिकेट चाहिए। तो प्लेयर को तो बहुत सियासतें करनी पड़ती हैं। प्लेयर को कोच को खुश करना है, प्लेयर लाइक को कप्तान डिसलाइकिंग को। भी बहुत ज्यादा तो है। मैं एग्जैक्टली माय पॉइंट, तो प्लेयर को कोच को खुश करना है, प्लेयर को मैनेजर को खुश करना है, प्लेयर को कप्तान को खुश करना है, प्लेयर को वाइस कप्तान को खुश करना है, प्लेयर को उस टीम के अंदर जो 15-16 की टीम है उस टीम के अंदर 7-8 लोगों को खुश करना है, ताकि उसकी वो 7-8 लोग बोले हाँ भाई इसको जगह दे दो खेलने के लिए। तो हमें हम परफॉर्मेंस को एक साइड पे करते हैं और लाइकिंग और डिसलाइकिंग करके टीम में ले सर आते हैं। कड़वी है पर सच्ची है। और अगर हम सच बोल रहे हैं तो कान से हाथ हटा के हमें सच बोलना है। कान पे हाथ रख के सच नहीं बोल सकते ना। उससे सिर्फ इतना फर्क है कि हम जो सच बोल रहे होंगे हमें आवाज नहीं आएगी, दुनिया को फिर भी आएगी। तो बेहतर है कि अगर ऐसी कोई बात है तो बंदा खुल के बात करनी चाहिए। पाकिस्तान आदमी नसीब से खेलता है, पाकिस्तान आदमी मेहनत से नहीं खेलता। क्रिकेट आदमी मेहनत से खेलता है, पाकिस्तान आदमी अपनी लक से खेलता है। तो मैं किसी प्लेयर से कुछ लेना नहीं चाहूंगा। और मेरी नजर में कोई प्लेयर खराब नहीं है, कोई प्लेयर अच्छा नहीं है। बस इतनी सी बात है, जो परफॉर्म करता है उस वक्त पे वो प्लेयर की गुड लक हो जाती है, एंड देन ही डेवलप्स अ नेम फॉर हिमसेल्फ। मगर मसला यहाँ ये है कि जो प्लेयर अपना नाम बनाते हैं फिर वो अपना नाम अपहोल्ड नहीं करते, उसको सस्टेन नहीं कर सस्टेन नहीं करते। तो ये जो क्रिकेटर्स जो रो रहे हैं कि हमारे को अब डिपार्टमेंट भी नहीं ले रहा, वो ये वजह है कि उन्होंने कभी कभी पूरे सीजन में 1000 रन भी किए और फिर अगले सीजन में ठक करके उन्होंने 200 रन नहीं किए। तो अब फिर कैसे कवरिंग देंगे? 2 साल के पहले की परफॉर्मेंस पे तो नहीं खिला सकते ना सर। तो हमें करंट परफॉर्मेंस पे खिलाना पड़ेगा। क्योंकि पीसीबी एक इदारा है हमारे मुल्क का, और पीसीबी जब ये स्ट्रक्चर चला रहा है, अभी बहुत अच्छा T20 टूर्नामेंट चल रहा है पिंडी में, अगर आपने देखा होगा। बिल्कुल बिल्कुल। बहुत अच्छा चल रहा है, बहुत अच्छे लड़के। आप देख लें कि दूसरा साल है ये टूर्नामेंट को, आप ये देख लें कितनी अच्छी परफॉर्मेंसेस आ रही है, कितने नए लड़के आ रहे हैं। बहुत यूथ एकदम उठ यूथ चुकी है एकदम हाँ। उठी। तो सर उनको चांस देना। अब मेरी एज है 42, मैं तो नहीं खेल सकता ना।
तो जब मैं नहीं खेल सकता तो मैं क्यों जबरदस्ती क्रिकेट खेलूंगा अपने डिपार्टमेंट के लिए? अब मैं क्या करूंगा, ये अगर काबिल समझेंगे तो मैनेजर बना देंगे, काबिल समझेंगे कोचिंग करा देंगे, कुछ भी करा देंगे। तो दिस विल बी अ वे जिसमें मैं क्रिकेट को वापस दे रहा हूँ जो मैंने उससे लिया है। ये बहुत जरूरी है। हम मतलब हम लोगों को पता ही नहीं है कि हम लोग हैं, तो हमें यही नहीं पता कि हमने कौन सी क्रिकेट खेलनी है। अब अगर मैं एक प्रोफेशनल क्रिकेटर हूँ तो मुझे क्लब के मैच पे जाना चाहिए। क्लब का मैच मेरे लिए जरूरी है। ग्रास रूट लेवल वही रात तो में है, बहुत बेसिक वही जरूरी तो है। है, फाउंडेशन आपकी वही तो डेवलप हो रही है। एग्जैक्टली माई पॉइंट। हमें ग्रास रूट को हाथ में रखना चाहिए। जब हम वो तो ग्रास रूट के साथ है ही टच नहीं, में रहेंगे ना, हमें तो पता ही नहीं क्लब तो का। एग्जैक्टली माई पॉइंट सर। तो जब आपको क्लब का ही नहीं पता, लोगों को क्लब का ही नहीं पता, क्लब का मैच है मैं नहीं आ रहा, मैंने फर्स्ट क्लास खेलनी, जब ये सोच आ जाएगी ना, तो सर दैट विल बी योर डाउनफॉल। हर मैच खेलना चाहिए प्लेयर को। एक्सपीरियंस आपको कहाँ से होगा, वहीं से ही तो एग्जैक्टली माई होगा। पॉइंट सर कि जब आप हर मैच खेलेगा ना, तो हर लेवल की, हर मुख्तलिफ सोच के लड़कों के साथ आप क्रिकेट खेलते हो ना, तो आपको नई नई टेक्निक्स पता लगती हैं कि अच्छा यार, ये बैट्समैन जो है ये बैकफुट का अच्छा प्लेयर है, इसको मैं पीछे कर रहा हूँ तो ये कट भी मार रहा है और ये मुझे पुल भी मार रहा है। इस वाले प्लेयर को मैं आगे कर रहा हूँ तो ये मेरी ड्राइव को नहीं छोड़ रहा है, ये खाली बल्ला मार रहा है और बॉल जा रहा है। तो हमें एक्सपीरियंस से आएगा। ये भी मैं किसी नए क्रिकेटर से बात करूंगा तो वो मेरी बात, वो तो बोला भाई, मुझे आप डायरेक्ट खिला हाँ, दो वो फर्स्ट आज क्लास। हमें याद है जब हमने खेली थी ना, तो जब हमारे सामने कोई फर्स्ट क्लास प्लेयर आता था ना कराची का, तो हम टोपी उतार के उनको सलाम करते थे। आज तो आप नेट्स पे चले जाएं, कैंप पे चले जाएं, हर कोई पाकिस्तान का बैग लेके आ रहा है, पाकिस्तान का बल्ला लेके आ रहा बिल्कुल है, ये ऐसे ही। किट है, वो डिपार्टमेंट है, मगर वो तब सब अच्छा लगता है जब इसके पीछे हमारी मेहनत हुई हुई है। वो ऐसे अच्छा नहीं लगता। अच्छा, इंटरनेशनल क्रिकेट अभी आपने खुद देखा हम्म, कि न्यूजीलैंड हम्म, आई, ठीक है, नेट कर रही है, सब चीजें हम्म। मैच से आधा घंटे पहले चली गई, तो इस सर तरह हमारी। अब देखें ना सर, जैसे मैंने कहा कि बहुत सारे लोग हमारे मुल्क के दुश्मन हैं, मगर हम पेट्रियोटिक पाकिस्तानी हैं। लेकिन सर बाहर आप भी जा सकते हैं, बाहर मैं भी जा सकता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने हमें इतना दिया है, हम क्यों नहीं गए? क्योंकि हमें इस मुल्क से प्यार है ना। और पेट्रियोटिक रहना बहुत जरूरी है। जाहिर है मुल्क दुश्मन अनासिर भी हैं, क्या नाम बताऊं आपको। हाँ तो बिल्कुल जितने भी ऐसे हैं ही। मुल्क दुश्मन अनासिर हैं, तो ये उनकी साजिश थी और न्यूजीलैंड टीम बस आ गई। प्राइम मिनिस्टर वाली सिक्योरिटी मिली है उन्हें। सर मेरे ख्याल से इमरान खान साहब की इतनी प्राइम सिक्योरिटी नहीं है जितनी न्यूजीलैंड टीम को दी गई थी। जी बिल्कुल। जी। तो अब वो तो उनको देखना चाहिए, और पीसीबी के जो हेड्स हैं दे शुड आल्सो हैव अ लुक इनटू इट। और आई एम श्योर वो कर भी रहे हाँ होंगे, बिल्कुल कर रहे हैं, मैं वो देखिए। बिल्कुल कर रहे होंगे। बिल्कुल। मगर ये कोई तरीका नहीं होता सर। देखिए हम किसी को जबरदस्ती नहीं रोक सकते, हम किसी को जबरदस्ती नहीं बुला सकते। ना हमने उनको किडनैप करके यहाँ लाए थे, ना हमने उनको धमकी देके यहाँ से निकाला है। 4 महीने से क्लियरेंस चल रही है, फिर क्लियर होके जी सर, उनका सिक्योरिटी इंचार्ज आया ही होगा जी लाजमी, जी। देख के उसने सर। 4 महीने तक सिक्योरिटी तो पूरी सर क्लियरेंस एग्जैक्टली चली माई है। पॉइंट ना, तो फिर मेरी वही बात आ गई ना सर कि कौन है इसके पीछे। बड़े अफसोस की बात है क्रिकेट लवर्स के लिए, क्योंकि पाकिस्तान माशाल्लाह इज अ टोटली सेफ प्लेस टू प्ले। पीएसएल हुई है, बड़े बड़े क्रिकेटर आके गए हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह हम भी इधर रह रहे हैं, पाकिस्तान टीम भी इधर है। मतलब किसको खुदा ना खास्ता कुछ हो गया, ग्रेट कर दिया है, दैट्स इट। इंग्लैंड ने भी ऐसे ही किया, वो इंग्लैंड भी। ने भी तो, हाँ, इंग्लैंड तो आई ही नहीं हाँ, न्यूजीलैंड की वो वजह से, वो तो ऐसी उस पर मैं इंग्लैंड वालों को क्या बोलूंगा। वो उनके आज मेरे ख्याल से बटलर ने बोला भी है कि नहीं हमें आना चाहिए। वो नाराज हो रहे थे, उनके मैं ट्वीट देख रहा था, वो नाराज हो रहे हैं कि भाई हमें तो कोई इशू नहीं है, ये बोर्ड ने क्यों बोला है, उन्होंने एग्जैक्टली क्यों मैं मना पॉइंट, किया है। उनको क्या तकलीफ है? हम तो प्लेयर हैं, हम तो साइन करके जा रहे हैं। तो प्लेयर ही तो आ रहे हैं, बोर्ड वाले थोड़ी आ रहे हैं। एग्जैक्टली माई पॉइंट सर। तो ये तो आपको चेक करना पड़ेगा ना, ये जो भी पीसीबी के कंसर्निंग डिपार्टमेंट्स हैं या रमीज राजा साहब हैं, वो देख रहे होंगे हाँ इसको, हाँ, डील भी कर रहे उन्होंने होंगे। किया है, किया है। मेरा तो ये ख्याल है कि अल्लाह करेगा कि इंशाल्लाह बेहतर ही होगा, बेहतर ही होगा। आएगी इंग्लैंड इंशाल्लाह, लेट्स होप फॉर द बेस्ट। मुझे नहीं पता, मगर मैं एक पॉजिटिव सोच रखते हुए बात कर रहा हूँ। ओके। तो नाज़रीन, आपने देखा हम जैद भाई के साथ बैठे हुए थे, बहुत अच्छे फर्स्ट क्लास क्रिकेटर थे, और इन्होंने भी काफ़ी अरसा जो है वो क्रिकेट को दिया। अभी भी उम्मीद है कि ये क्रिकेट में अपना एक्सपीरियंस करना चाहते हैं, कुछ दिखाना चाहते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की कोशिश करें, और अगर आपने इस चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगली वीडियो में। खुदा हाफिज़।